ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आइंस्टीन तक नहीं सुलझा सके। साइकिल आखिर कैसे संतुलन बनाए रखती है? वैज्ञानिक इस सवाल पर पिछले 100 वर्षों से बहस कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। सबसे पहली साइकिल 18वीं सदी में आई थी और 100 सालों के सुधारों के बाद यह आज की साइकिल बनी, लेकिन वैज्ञानिक अब भी इसके संतुलन के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। सदों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को गंभीरता से समझने की कोशिश की। उन्होंने कई सिद्धांत दिए। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जायरोस्कोपिक प्रभाव। इसका मतलब होता है कि जब कोई वस्तु घूमती है तो वह अपनी घूमने की दिशा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। साइकिल के घूमते हुए पहिए इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और अपने कोणीय संवेग को बनाए रखते हुए साइकिल को गिरने नहीं देते। यह सिद्धांत सुनने में तो एकदम सही लगा, लेकिन वर्षों बाद किसी ने देखा कि अगर यह सही होता तो साइकिल तेज चलने पर और ज्यादा संतुलित होनी चाहिए थी, लेकिन प्रयोग में यह सिद्ध नहीं हुआ। जब एक साइकिल को ढलान से नीचे बिना किसी सवार के छोड़ा गया तो वह गिर गई। इसके बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड जोन्स ने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब साइकिल झुकती है तो उसका आगे का पहिया एक ट्रेल इफेक्ट के कारण झुकी हुई दिशा की तरफ मुड़ जाता है। इसी मुड़ाव की वजह से साइकिल को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रीय बल मिलता है जो उसे वापस सीधा कर देता है। लेकिन अफसोस, यह सिद्धांत भी बाद में गलत साबित हो गया। असल में साइकिल का संतुलन बनाए रखना कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है, परंतु इनमें से कौन से कारक कितनी भूमिका निभाते हैं, ये अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।